लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। चुनाव आयोग ने शनिवार की दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और यह तय माना जा रहा है कि आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। लेकिन इस चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं की नौकरी की जो उम्मीदें जागी थीं, वो अब धराशायी हो चुकी हैं। यानी सरकार के वादों की मछली छपाक से पानी में चली गई। जबकि बीते 5 मार्च को खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीना ठोक कर 9,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के साथ वादा किया था कि अगले 7 दिन में यानी 12 मार्च तक 15,000 और युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन मौजूदा हाल ये है कि फिलहाल सिर्फ 1100 नियुक्ति पत्र ही बांटे गए हैं। यानी साफ है कि अब चुनाव तक युवाओं की नौकरी की उम्मीदें पूरी नहीं हो जाएंगी और नहीं हो पाएंगी और ये इंतजार और भी बढ़ सकता है। सरकार ने कब कब क्या क्या वादे किए और भर्तियों की मौजूदा हालत क्या है, बता रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। चिंता मत करो, लगभग 9,000 लोगों को तो हमने आज रोजगार दिया है और आने वाले अगले हफ्ते के अंदर 15,000 बेरोजगारों को फिर नियुक्ति प्रमाण पत्र देने वाले हैं। ये हमारी सरकार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये वादा हाल ही में 5 मार्च को किया था, लेकिन ये वादा अब तक 100% पूरा नहीं हो सका और अब उम्मीद भी नजर नहीं आती कि आगे भी ये वादा पूरा हो पाएगा, क्योंकि संभवतः शनिवार यानी 16 मार्च से लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी और सरकार के सारे वादे धरे के धरे रह जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने कब कब क्या क्या वादे किए थे और कब कब नियुक्ति पत्र बांटे हैं। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में गणतंत्र दिवस के मौके पर कहा था कि सरकार जल्द ही 28,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देगी। इसके बाद कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के रुके हुए रिजल्ट जारी होने लगे। 5 मार्च को मुख्यमंत्री ने भोपाल में 9,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनमें पटवारी भी शामिल थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने अगले 7 दिन में 15,000 और नियुक्ति पत्र देने का भी वादा किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 24 जनवरी को एमपीपीएससी 2019 और 2020 के 686 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे और ऐसा 5 साल बाद हुआ था कि मध्य प्रदेश को नए डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और बाकी अधिकारी मिल सके। फिर 11 मार्च को भोपाल में मुख्यमंत्री ने 1100 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए। ये तो हुई वादों और नियुक्ति पत्र की बात, लेकिन कुछ परीक्षाएं भी ऐसी हैं जो सरकारी नियमों के फेर में ही अटक कर रह गईं। जैसे सब इंस्पेक्टर की भर्ती विज्ञापन नियमों के फेर में ही अटकी रह गई। ये भर्ती फरवरी में निकलने वाली थी। पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के बीच नियमों को लेकर तालमेल नहीं बन सका और भर्ती की फाइल इधर उधर घूम गई। यानी सरकार परीक्षा के नियम ही नहीं बना, जिस वजह से 500 पदों पर होने वाली एसआई भर्ती परीक्षा का विज्ञापन ही नहीं निकल सका। इससे पहले एसआई भर्ती परीक्षा प्रदेश में 2017 में हुई थी। शिक्षकों की बात करें तो प्रदेश में इनके लगभग 35,000 पद खाली हैं और फिलहाल महज 8,720 पदों पर ही सरकार नियुक्तियां करा रही है। और भी हैरानी की बात यह है कि खुद स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह कबूल कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण के चलते 18,000 पद रुके हुए हैं। हम लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल रहे हैं। 5,000 निकले हुए हैं सर, बताइए। हर कैटेगरी में 18,000 तो आरक्षण में रुके हुए हैं, पाइपलाइन में पड़े हैं। अभी क्या सुनना चाहते हैं, हम बोल दे रहे हैं। अब हालत ये है कि कई विषयों में तो अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पद ही नहीं। पटवारियों का हाल देखें तो इनके भी 2,000 पद खाली रह गए। प्रदेश के करीब 10 लाख युवाओं ने पटवारी भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन 2 बार काउंसलिंग के बाद भी 2,000 पद खाली ही रह गए और अब सरकार ने साफ कह दिया है कि तीसरी काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी। ऐसे में सवाल बरकरार है कि बाकी बचे 2,000 पदों का क्या होगा। अब आपका ध्यान खींचते हैं सरकार के उस बेहुदा ट्रेंड की तरफ जो नौकरी की आस लगाए बैठे हजारों युवाओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं का रोस्टर चुनावी सीजन में ही जारी होता है। इससे पहले अधिकांश परीक्षाओं का शेड्यूल 2017-18 में विधानसभा चुनाव के दौरान ही निकला था। तब एसआई, असिस्टेंट प्रोफेसर और पटवारी भर्ती जैसी परीक्षाएं कराई गई थी और 2024 आते आते कुछ परीक्षाएं स्थगित हो गईं, तो कई पदों पर भर्तियां ही नहीं हो पाई। यानी अब बाकी नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों को 2027-28 तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। अब कर्मचारी चयन मंडल का हाल देखें तो मंडल को ही नहीं पता कि अब भविष्य में कोई परीक्षा होनी है या नहीं, क्योंकि ईएसपी ने अब तक वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर ही जारी नहीं किया है। इस वजह से भी प्रदेश के युवा लगातार निराश होते जा रहे हैं और इसी निराशा के चलते उन्हें सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ रहा है।
हजारों उम्मीदवारों के सामने ये भी समस्या है कि साल दर साल उनकी उम्र और बेरोजगारी दोनों ही बढ़ती जा रही है और अब उनका दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा वो यही कहने को मजबूर है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यानी युवाओं को सरकारी नौकरी देने का जो वादा था वो पानी में गया। कैसे? छपाक। और इसी वजह से इन युवाओं का दुख खत्म नहीं हो रहा है। खैर, तमाम दुख दर्द के बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC 1 साल के भीतर दूसरी बार सेट यानी राज्य पात्रता परीक्षा कराने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से एक दिन पहले यानी शुक्रवार को आयोग ने इसका विज्ञापन जारी कर दिया है। ये परीक्षा कितने विषयों के लिए होगी, इससे पहले परीक्षा कब हुई थी और आखिर इसका फायदा क्या होगा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट की ये अगली कड़ी। SET यानी राज्य पात्रता परीक्षा कुल 20 विषयों के लिए होगी। MPPSC ने परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है, लेकिन अभी तारीख घोषित नहीं की गई है। इससे पहले अगस्त 2023 में करीब 40 विषयों के लिए ये परीक्षा ली गई। अब ये जान लेते हैं कि आखिर परीक्षा से क्या फायदा होगा। दरअसल SET यानी सेट देने वाले उम्मीदवारों में से हर विषय में 6% उम्मीदवारों को क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अनिवार्य होता है या उम्मीदवार के पास PhD और UGC की मान्य डिग्री होनी चाहिए। इसके बिना उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में नहीं बैठ सकता। अब आपको बताते हैं कि SET के लिए आवेदन कब से भरे जाएंगे और इसका प्रारूप क्या होगा। परीक्षा के लिए 21 मार्च से 20 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। आरक्षित वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपए और बाकी वर्गों के लिए 500 रुपए रहेगा। परीक्षा ऑफलाइन और OMR शीट पर आधारित होगी। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला सामान्य शिक्षण, जिसमें 100 अंक के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न पत्र संबंधित विषय का होगा, जिसमें 200 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। इस तरह राज्य पात्रता परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी। अब ये जान लेते हैं कि ये परीक्षा किन विषयों के लिए होगी। तो विषय हैं रसायन शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, विधि, पुस्तकालय व सूचना विज्ञान, जीव विज्ञान, गणितीय विज्ञान, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, समाज शास्त्र और योग। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इसमें भी 87-13 का फॉर्मूला रहेगा? तो इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। दरअसल परीक्षा में UGC की गाइडलाइंस के मुताबिक अनारक्षित और EWS वर्ग के लिए 40% और बाकी वर्ग के लिए 35% का नियम रहेगा। हर विषय में 6% उम्मीदवारों को क्वालिफाइड माना जाएगा, लेकिन रिजल्ट 87-13% फॉर्मूले के आधार पर ही जारी होगा। यानी 87% पदों पर उम्मीदवार क्वालिफाइड घोषित होंगे और 13% होल्ड किए जाएंगे।